नमस्कार, जोहार सभी को। आज हम लोग जो है एक पथिया डोंगल महुआ का 3 जो है यहाँ पे कविता पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है रूसल भोला पढ़ेंगे, फिर जो है महुआ के भनीता पढ़ेंगे, और एक और जो कविता है, एक कविता जिसका नाम है मेढ़ और मानुस। ये तीनों कविता को जो है आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है उसके संपादक कौन है? संपादक का नाम क्या है? संतोष कुमार महतो। और यही संतोष कुमार महतो के द्वारा जो है यह जो कविता है लिखा गया है। ठीक है, संतोष कुमार महतो के द्वारा। ये जो रूसल भोला है ये कविता का शीर्षक है। और रूसल का मतलब क्या होता है? रूसल का मतलब रूस जाना, मतलब कि रूठ जाना। ठीक है, तो रूठा हुआ भोला मतलब यहाँ कह सकते हैं शंकर, कि आखिर शंकर जो है ये क्यों रूठा हुआ है। ये जो कविता है ये पारिवारिक कविता है। ठीक है, ये जो है पारिवारिक कविता है। आपको जो है हम यहाँ पे देखिए ये पिक्चर में शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं। ठीक है, शंकर जी के गला में सांप लपटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे, जब हम लोग पूरा जब आएगा ना उस समय हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे। तो इसमें जो है शंकर जी जो है रूठे हुए हैं। क्यों रूठे हुए हैं इसको जब पढ़िएगा तब आपको जो है क्लियर हो जाएगा। एक दिन कांदे लगल दुर्गा माए। कांदे लगल मतलब रोने लगी, रोने लगी। एक दिन जो है दुर्गा माँ जो है रोने लगती है। क्यों? कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय, मतलब कैसे जो है मेरा भोला जो है रूस गया। कैसे बाम भे गया मतलब मेरा भोला कैसे रूस गया। लेके अपन माल झाल झोला, और ये जो भोला है वो झोला लेकर के जो है किधर जो है चला गया। कंधे रईस गेल हमर भोला। एक दिन जो है दुर्गा माँ रोने लगती है और कहती है कि कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय, मतलब मेरा जो भोला है वो कैसे जो है रूस गया है। लेके अपन माल झाल झोला, और अपना झोला लेके जो है कंधे रईस गेल हमर भोला, और अपना झोला लेकर के जो है किधर चला गया मेरा भोला। दुर्गा माँ जो है रोते हुए जो है बोलती है। फिर कहती है यहाँ पे कि देव देवी कह लागल थीन। यहाँ पे देखिए कि देव देवी कह लागल थीन, तोहें कैसन सती समहरवे नाय पारल आपन पति। अब जितने भी देवी देवता थे वो सब जो है पार्वती जी को जो है कहने लगती है कि तुम जो है कैसे सती हो। सती का मतलब पति के लिए सब कुछ। ठीक है, पति सती होता है ना, तो पति के लिए सब कुछ कौन? पत्नी होती है। तो वही जो है सभी देवी देवता जो है बोलने लगते हैं कि तुम कैसे सती हो कि अपने पति को जो है तुम संभाल नहीं पाते हो। समय काहे ना देहलक भांगे गोला, और समय में जो है तुम क्यों नहीं दी भांग का गोला। सय खातिर रूसल हतुन तोहार भोला, और इसलिए जो है तुम्हारा भोला जो है रूस गया है कि समय पर जो है तुम भांग का गोली जो है तुम क्यों नहीं दिए। एक कौन बोल रहे हैं? देवी देवता जो है वो सब बोल रहे हैं कि तुम कैसे सती हो कि तुम्हारा पति रूस गया है, तुम समय पर जो है भांग क्यों नहीं दी, इसलिए तो भोला जो है रूस गया है। फिर कहती है कि पार्वती कहला, और पार्वती क्या कहती है कि हमर परिवारे के एते बोझा, मतलब मेरे परिवार में इतने मेरे ऊपर जो है मेरे परिवार का इतना बोझ है, इतना लोड है कि बैलेंस रखा नखे एते सोझा। और बैलेंस रखने के लिए जो है इतना जो है कोई सिंपल बात नहीं है। मेरे परिवार में बहुत ही लोड है। कैसे? यदि छूटत एक संगे दू जने के वाहन, तबे जय जय जरूर एकरे जान। ठीक है, अगर बोलती है कि यदि छूटत एक संगे दू जने के वाहन, अब एक ही साथ 2 लोगों का अगर वाहन छूट जाता है तबे जय तय जरूर एक एक के जान, और कहते हैं कि तब जो है किसी एक का जान चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पार्वती के वाहन कौन है? पार्वती के वाहन सिंह बाघ। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि भोला जो शंकर है उसके वाहन कौन है? शंकर के बैल। दुर्गा पार्वती के वाहन कौन है? बाघ। और यहाँ पे शंकर के वाहन कौन है? बैल, बिसाहा बैल। तो यहाँ पे कहती है कि यदि छूटत एके संगे दू जने के वाहन, अगर बाघ और बैल दोनों एक साथ अगर छूट जाता है तो फिर दोनों में से किसी का एक जान चला जाएगा, क्योंकि बाघ जो है बैल को खाएगा।
फिर आगे जो है यहाँ पे कहती है कि बाघे के पहले आपन शैतान, मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बांधले पहले आपन शैतान, मैंने कर ले एके राखब पति के मान। यहाँ पे जो है बता रही है कि यहाँ पे कह रही है कि बांध लो पहले आपन शैतान, मतलब सबसे पहले जो है हम अपना जो है जो मेरा सवारी जो है बाघ, उसको सबसे पहले हम बांधें। मने कर लो एके राखब पति के मन, और फिर कहते हैं कि सबसे पहले हम बाघ को बांधें, उसके बाद मन किया, फिर जो है हम अपने पति को जो है ध्यान रखेंगे। यह समय छूटले गानसाई के वाहन, और इसी समय जो है छूट जाता है गणेश का वाहन। गणेश का वाहन चूहा। फिर कहते हैं तकरे पीछू दौड़ल भोला के माल शैतान, और तकरे पीछू दौड़ भोला के माल आगे शैतान, मतलब सांप। ठीक है, भोला के गले में सांप होता है ना, तो वही यहाँ पे पार्वती कहती है कि सबसे पहले जो है अपना शैतान जो बाघ है उसको बांधें, तब जो है सोचे कि चलो अब पति का जो है सेवा संभाल करेंगे। लेकिन उसी समय क्या हो जाता है कि उसी समय जो है गणेश का जो सवारी है वाहन जो है वो छूट जाता है, और उसके पीछे जो है सांप जो है चूहा को खाने के लिए दौड़ाने लगता है। मूसा के कहलो भाग भाग अपन घर, तब पार्वती देखती है कि चूहा खुल गया है और सांप जो है चूहा को दौड़ा रहा है, तो पार्वती जो है मूसा को कहती है कि भागो भागो अपना घर भागो, मारे के की न खाओ तोर तनिको डर, अब मरने का क्या तुमको थोड़ा सा भी डर नहीं है, ये पार्वती जो है चूहा को कहती है। मूसा ढुकल आपन गढ़ाए, और मूसा जो है अपने गड्ढे में जो है घुस जाती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है उसको देखिए कि भोला के माला गेल सिठाया, और भोला का जो माला सांप वो जो है सिठा गया। ठीक है, नहीं खा पाया, चूहा को नहीं खा पाया। फिर आगे जो है यहाँ पे लिखते हैं कि मने कर लो एवे तनी सुस्ताए, और मन करता है कि अब जो है थोड़ा सा आराम करेंगे, सुस्ताएंगे मतलब आराम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पाटी लोरी लय भांग पिसबे, यह समय कार्तिक के वाहने बड़ी चेठा, झपट मारले भोला के माला के नाग जेठा। मतलब यहाँ पे देखिए पार्वती कहती है कि एक झगड़ा खत्म नहीं हुआ है सांप और चूहा का, तो दूसरा झगड़ा शुरू हो गया। मन किया कि थोड़ा सा सुस्ताएंगे, और सुस्ताने के बाद जो है भोला के लिए जो भांग जो है पीसेंगे। लेकिन यही समय क्या होता है कि कार्तिक का जो वाहन है कौन, मोर, वो जो है छूट जाता है, और झपट मार ले भोला के माला के नाग जेठे, और झपट मारता है मोर किस पे, सांप पे। आप ये भी देख के जो है पार्वती परेशान हो जाती है कि मेरा घर में कितना समस्या है। उठावल ओकर गाछे के ऊपर, और मोर क्या करता है सांप को उठा के गाछ के ऊपर चढ़ जाता है। हमर मने भैला बड़ी डर, और मेरे मन में जो है बड़ा डर हो गया है कि अब तो मोर जो है सांप को खा जाएगा, मार देगा। भोला का माला ऊपर मारे लगल चोंचा, और मोर क्या करता है सांप के ऊपर जो है चोंच मारने लगता है। करे लागले ओकर खेचा बूचा, खेचा बूचा का मतलब समझ रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करने लगा मोर जो है सांप को मार मार के। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मारलो फुकरैने के लेबदा गाछे के ऊपर। लेबदा समझ रहे हैं, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा होता है, लेबदा से आम वगैरह झाड़े होंगे आप, तो वही उसी को लेबदा कहा जाता है। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बीच के पार्वती क्या करती है, गाछ के ऊपर मारती है। तबे पारले कार्तिके वाहन निडर, तबे पारले कार्तिके के वाहन निडर, हमर समस्या भेल गंभीर, मन के करे लागलो थीर। अब मेरी समस्या गंभीर हो गया, हमने क्या किया, देखा कि जो मोर है उस सांप को जो है टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, खाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, पेड़ पे चढ़ गया, अब हम कैसे बचाएं। तो पार्वती क्या करती है, लकड़ी का डंडा उठाती है, लेबदा उठाती है और गाछ के ऊपर मारती है, और फिर जो है सांप को जो है बचा लेती है। हमर समस्या भेल गंभीर, मन के करे लागले थीर, और मन को जो है अस्थिर करने लगती है। भांग ले ले 2 तोला तोवली, बनौली होकर झटपट गोली। और यहाँ पे पार्वती कहती है कि अब थोड़ा सा आराम मिला, पहले तो चूहा और किसके बीच में, चूहा और सांप के बीच में लड़ाई हुआ, पार्वती दोनों को शांत की। फिर अबर जो है मोर
और सांप के बीच में लड़ाई हुआ, तो फिर जो है इसको भी जो है किसी तरह से जो है शांत की। अब शांत बैठी तो भांग ले ले 2 तोला भांग लेती है और उसको जो है झटपट जो है गोली बनाती है पीस करके, बनौली होकर झटपट गोली। संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली, डाका भोला के देहान गोली। और संतोष कुमार महतो लेखक कहते हैं कि सुना माय पार्वती भोली, सुना माय पार्वती देवी, डाका भोले के मतलब डाका मतलब कि डाक देना मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है, कि भोला को बुलाओ और उसको जो है भांग की गोली दो, और उसके जो है यहाँ से चला गया है, ठीक है। तो इसमें जो है क्यों रूसा था भोला, समझ गए ना, भांग के लिए रूसा था। कहाँ चला गया, चलिए मिल जाएगा वैसे। तो इसमें जो है भांग के लिए जो है रूसा हुआ था। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि ये जो रूसल भोला है, ये भोला क्यों रूठ गया था, क्यों रूस गया था, शंकर जो है वो क्यों रूस गया था, तो भांग के लिए रूस गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि समय काहे ने देहले भांगे गोली, मतलब भांग के लिए जो है ये भोला जो है क्या हुआ था, रूस गया था, ठीक है। एक सवाल यहाँ से बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सवारी पूछ देगा कि पार्वती के सवारी तो बाघ है, गणेश का सवारी चूहा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है कार्तिक जो है उसका सवारी मोर, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है शंकर के गले में क्या है, तो सांप है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि ये रूसल भोला जो है ये किस प्रकार की जो है कविता है, तो पारिवारिक कविता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये कविता से क्या सीख मिलता है, तो इस कविता में जो है यही बताता है कि पार्वती जो माँ है वो समस्त नारियों को जो है संबोधित करती है और कहती है कि किस प्रकार परिवार चलाया जाता है। एक प्रॉब्लम शुरू होता है तो एक प्रॉब्लम खत्म होता है तो दूसरा जो है समस्या जो है परिवार में शुरू हो जाता है, तो किस प्रकार हैंडल करती है, किस प्रकार जो है परिवार को चलाती है, यही जो है बताती है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक और जो है कविता, उसको पढ़ेंगे। दूसरा कविता है जिसका नाम है महुआक बनीता, ठीक है। शायद इसके पहले वाला ही कविता होगा, हाँ यही है। इसको देखिए, महुआक बनीता, ठीक है। महुआ, देखिए यहाँ पे महुआ, इसको जो है ऐसे नहीं ऐसे समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए का लगा हुआ है, तो ये जो का लगा हुआ है महुआ प्लस का, तो ये जो का लगा हुआ है संबंध कारक है। कौन सा कारक है, खोटा व्याकरण से देखेंगे तो संबंध कारक है, ठीक है। संबंध कारक विभक्ति है। खोटा में जब पढ़ोगे ना कारक तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, खोटा व्याकरण में आपको हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है महुआ के भनीता, भनीता का मतलब आप इसको कह सकते हैं रचना या फिर इसको कह सकते हैं गीत, ठीक है, कि महुआ की गीत या फिर महुआ की रचना। महुआ आप इसको देखिए, यहाँ पे आप फोटो में जो है देख सकते हैं, ये देखिए महुआ, यहाँ पे ये जो महुआ है इसी के बारे में जो है गुण भी बताया है और इसी के बारे में जो है बुराई भी किए हैं। अब जब कविता पढ़ोगे तो आपको जो है सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये जो महुआ के भनीता है, ठीक है, ये जो कविता है कहाँ से लिया गया है, तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है उसी का एक कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है, श्री अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा जो है लिखा गया है। बहुत ही अच्छा कविता है, आप जो है इसको लास्ट तक सुनिए, कविता को देखिए, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। लिखा है कि महुआ रे तोर में जे कथे ना गुण होवे, तो गुने के सब बात कहे ना पारवो। और यहाँ पे लेखक अतुल चंद्र मुखर्जी लिखते हैं कि महुआ रे तुम्हारे में ना जाने कितने गुण हैं, तोर गुने का सब बात कहे ना पारवो, और तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं कि हम सब बात को जो है
सब बात को जो हम बखान नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे जितने भी गुण हैं उसको हम बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे गुण हैं। कहते हैं कि तोर गाछ टाक नाम हीरा, जेकर से पावा ही गुड़ घी बैगन जीरा। अब यहाँ पे महुआ के गाछ से गुड़ घी बैगन जीरा कहाँ से पाएंगे भाई? लिखते हैं कि तोर गाछ टाक नाम हीरा, मतलब हीरा के समान तुम्हारा गाछ है। महंगी महंगी जो है लकड़ी है महुआ का मिलता है, महंगी महंगी फर्नीचर जो है महुआ के लकड़ी से बनता है, इसलिए यहाँ पे हीरा का प्रयोग किया गया है। और कहते हैं कि जकर से पावा ही गुड़ घी बैगन जीरा। अब यहाँ पे देखिए, महुआ को आप बॉयल कर दोगे ना तो खाओ, महुआ को अगर बॉयल करके खाओगे ना तो एकदम गुड़ के जैसा मीठा लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो है जीरा यहाँ बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फोटो में ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, महुआ जो दिख रहा है, इसको अगर फाड़िएगा ना बीच से यहाँ पे तो एकदम जीरा के समान छोटा छोटा यहाँ दाना निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसी जीरा के यहाँ पे बात किया जा रहा है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि गुड़ घी बोला जा रहा है यहाँ पे। तो घी देखिए यहाँ पे, ये जो महुआ का जो पेड़ है इसमें इस तरह के जो फल निकलते हैं ना, इस तरह के फल, इसी फल से जो है यहाँ पे तेल निकाला जाता है, जिससे घर में पकवान वगैरह भी पकता है। कोचरा का तेल आप लोग नाम सुने होंगे, या फिर कोड़ी का तेल भी कोई कोई बोलते हैं, ठीक है, इसी से बनता है। अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि तोर गाछ टाके नाम हीरा, मतलब तुम्हारे गाछ का नाम हीरा है, मतलब हीरा के समान है। जेकर से पावो है गुड़ घी बैगन जीरा, महुआ के जो फल होते हैं उससे जो है तेल निकाला जाता है, घी के समान होता है, दिया वगैरह भी जलता है, उससे पकवान भी पकता है। महुआ का जो फल होता है उससे जो है जो फूल होता है उससे जीरा के समान निकलता है अंदर से, और महुआ को खाओगे तो गुड़ के जैसा लगेगा, मीठा बैगन के जैसा लगेगा। यही इसलिए जो है यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि तोर सिझावल पारे खाए में बड़ी मजेदार, कि तोरा सिझावल पारे मतलब कि अगर तुमको हम सिझा देते हैं तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। खुशी खुशी बाटी खाता लोग घरे बाहरे, और लोग जो है खुशी खुशी जो है मिल बांट करके जो है तुमको खाते हैं। महुआ को सिझा के आप खाएं, कभी खाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा, हम तो खाए हैं। फिर लिखते हैं कि तेतैर चिया देले परे सवादे बढ़े चमत्कार, तोर गुने के गाथा कहब कतेक बार। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर महुआ में तेतैर मतलब इमली, ठीक है, और चिया मतलब दाना बीज, तो यहाँ पे कहते हैं कि इमली का बीज अगर उसमें मिला देना तो क्या खाने में स्वाद लगता है, चमत्कार है एकदम, ठीक है। सब कुछ उसके सामने, महुआ के सामने फेल है। तोर गुने के गाथा कहब कतेक बार, और तुम्हारे गुण का गाथा जो है, तुम्हारे गुण के जो कथा है गाथा है वो कितने बार कहें, सब कम पड़ जाएगा, बहुत ही गुण है महुआ में। फिर यहाँ पे कहते हैं कि क्या लिखे हैं कि तो गाछ टाका नाम महूल, तो गाछ टाक नाम महूल, मतलब तुम्हारा जो गाछ है उसका नाम है महूल, मतलब महुआ। फायदा सबके अति बहुल, मतलब सबको फायदा होता है। तोर फर टाके नाम कचरा, गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा, मतलब तोर फरटा जो फल होता है महुआ के पेड़ से, उसका नाम क्या है, कचरा, या फिर कोचरा भी, बहुत कोचरा भी बोला जाता है, ठीक है, कोचरा। गीदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा, यहाँ पे छोछरा का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, ललचना, मतलब जो है तुम्हारा फल का नाम कोचरा है, और कोचरा के लिए गीदर बुतरू जैनी मर्द सब जो है ललचता है, ठीक है, खाने में काफ़ी स्वाद लगता है। फिर लिखते हैं कि तोर गोटा से तेल हवे अति चमत्कार, तुम्हारा जो गोटा, तुम्हारा जो महुआ का जो बीज होता है उससे तेल निकलता है। कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भय लाचार, कमियाँ का मतलब क्या होता है, कमियाँ का मतलब होता है मजदूर, काम करने वाले लोग। तो मजदूर काम करने वाले लोग जब काम करके आते तो थक जाते हैं ना, तो फिर वही कोचरा का तेल जो है लगाते हैं अपना शरीर में, जिससे क्या होता है, दर्द वगैरह जो है मिटता है। फिर कहते हैं तोर तेल से छाकाएं घाटरा और 12 रोटी, कहते हैं कि तुम्हारा जो तेल होता है, महुआ का जो तेल होता है, उससे क्या छकाता है, घटरा बनता है, घटरा छाकते हैं उसमें, और बर्रा खाते हैं ना, उड़द दाल का बर्रा वगैरह, तो वही बर्रा रोटी वगैरह जो है
तेल से छकाया जाता है। छोटा नागपुरे के सौगात पैठवे के परिपाटी। छोटा नागपुर मतलब झारखंड, और झारखंड में जो है संदेश भेजने की परंपरा है। और पहले लोग संदेश कैसे भेजते थे? पहले रिफाइन तेल नहीं था, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, महुआ का जो तेल होता था उसमें जो है घर में घटरा पकाते थे, बर्रा पकाते थे, और उसको पका करके जो है क्या करते थे, संदेश भेजते थे। बेटी घर भेज रहा है तो कोई ससुराल भेज रहा है, तो कोई जो है अपना सहिया के घर भेज रहा है, तो कोई अपना दोस्त के घर भेज रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, छोटा नागपुरे के सौगात पैठवे के परिपाटी। परिपाटी का मतलब परंपरा, ठीक है, कि छोटा नागपुर जो झारखंड है यहाँ पे संदेश भेजने की परंपरा है। तेल में जो है महुआ के तेल जो होता है उसमें घटरा बर्रा ये सब बना करके जो है संदेश भेजा जाता है। यही चीज़ लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कि बेटी घरे पताय देवे समधिन के हतय गरब। हतय नहीं हतय होगा यहाँ पे, कि बेटी घर पताए देवे मतलब बेटी घर पटाए देंगे, मतलब जो पकवान बनाएंगे उस पकवान को जो है बेटी घर भेज देंगे। और बेटी घर भेज देंगे तो समधिन जो है बेटी के जो सास है वो जो है क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी, गर्व करेगी कि वाह संदेशा आया है। तोर गुने के काया कते जे हम कहब। और यहाँ पे एक लेखक कहते हैं कि अरे महुआ तुम्हारे गुण का जो गाया है गाथा है वो कितने बार हम कहें, बड़ा गुण है तुम में। फिर जो है यहाँ पे कवि फिर बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं उसको देखिए, कि तोर काठ से बने खेती के जुआट और हार। तुम्हारे काठ से जो है बनता है खेती करने के लिए जुहाट और हार। हल होता है ना, हल जुहाट, वही कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारे काठ से जो है जुहाट बनता है, हल बनता है। जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। और जिसके बिना जो है किसान बड़ा लाचार हो जाता है, इसलिए तुम्हारे लकड़ी से जो है महुआ की लकड़ी से जो है क्या बनता है, जुवाट बनता है, और क्या बनता है, हर बनता है, ठीक है। फिर कहते महुआ रे तोर में जे कते के नागुन हो, तनी निंदा कर ले पाछे राग लागे तो। और यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि महुआ रे तोर में जे कते नागुन हो। गुण तो इतना बता दिए कि तेल निकलता है, बीज निकलता है, लकड़ी बनता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि महुआ रे तुम्हारे में कितना नागुन है। और अगर जरा सा तुमको बुराई कर देंगे, तुम्हारे बारे में बुराई कर देंगे तो तुमको आ जाएगा गुस्सा। तनी निंदा कर ले मतलब थोड़ा बुराई करेंगे तो पाछे राग लागा तो, अब पीछे तुमको जो है थोड़ा सा गुस्सा होगा, राग लगेगा। अब इसके बुराई करते हैं, कैसे बुराई करते हैं लेखक उसको देखिए। बुराई करते हैं कि यहाँ देखिए लिखा है कि कलाली में गेल परे महक ले नाके मुंह भरे। कलाली समझ गए, टपरी, टपरा बोलते हैं ना जहाँ पे शराब वगैरह मिलता है। मधुशाला जहाँ पे महुआ का दारू मिलता है उसी को कलाली बोला जाता है। तो बोलते हैं कि कलाली में गेल परे, कि इस टपरी में, इस मधुशाला में जहाँ शराब बिकता है वहाँ जाने पर महक ले नाके मुंह भरे। और नाक महक से जो है महुआ का जो महक होता है, यहाँ पे नागुन बता रहा है, इसके बारे में बुराई कर रहा है लेखक। शुरू में तो पूरा अच्छाई किया, अब इसके बारे में बुराई कर रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना जो है महक है। अगर हम लोग जाते हैं महुआ के दुकान में, दारू के दुकान में, तो वहाँ तुम्हारे महक से जो है पूरा नाक और मुंह जो है भर जाता है। मारा मारी गारा गरी हवे बड़ी बेसहब, तोर गुने के काथा कते जे हम कहब। और कहते हैं कि दारू पीने के बाद मारा मारी होता है, गाली गलौज होता है, ये सब होता है। तुम्हारा गुने का गाथा कते जे हम कब, तुम्हारे गुण का गाथा हम कितना बोले। अतुल मास्टरे के यह भनिता, कि अतुल जो मास्टर है इसका यही जो है गीत है, यही रचना है। भनिता मतलब रचना या फिर गीत, कि तोर लकड़ी से बनाए दिहा चीता, कि अतुल मास्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको हम बताना भूल गए थे, यहाँ पे आया है, इसको देखिए। ये जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है इसको देखिए। यहाँ पे ये चीज़ कहीं ने दिया हुआ है किताब के, देखिए पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अतुल चंद्र मुखर्जी जो थे ये मास्टर साहब थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे।
यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अतुल मास्टर के यह भनिता, कि अतुल मास्टर की यही रचना, यही गीत है कि तोर लकड़ी से बनाए दिया चीता, कि मेरा जब चीता बनेगा तो केवल ही केवल जो है महुआ के लकड़ी से ही मेरा चीता बनेगा। मतलब मरने के बाद शमशान घाट में ले जाया जाएगा तो लकड़ी से जलाया जाता है ना, तो वही अतुल मास्टर कहता है कि मेरा चीता अगर होगा तो केवल जो है महुआ का जो है लकड़ी होना चाहिए। ठीक है। अंत काले सय चीता से सूखे सूतल रहक, महुआ रे तोर गुने के गाथा कते हम कहब। और कहते हैं महुआ से, अतुल मास्टर साहब जो है लेखक कहते हैं कि अंत काल में लकड़ी की चीता में सोया रहना चाहता हूँ। अंत काले सय चीता में सूखे सूतल रहक, मतलब अंत काल में लकड़ी की चीता में सोया रहना चाहता हूँ। महुआ रे तुम्हारा कितना हम गुण गाएं, कितना हम तुम्हारे बारे में गुण गाथा गाएं। यही तो था इसमें। ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है महुआ भनिता, इसको याद रखिएगा कि इसके लेखक कौन है, अतुल चंद्र मुखर्जी। ठीक है। अतुल चंद्र मुखर्जी जो है मास्टर साहब थे, शिक्षक थे। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि लास्ट में, इस कविता के लास्ट में खुद बताया है इन्होंने। महुआक भेनिता मतलब एनता मतलब रचना या फिर गीत का ये। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे महुआ, महुआक, तो का जो इसमें लगा है ये कौन सा कारक है, का जो लगा है इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक विभक्ति लगा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे इस कविता में महुआ का गुण भी बताया गया है और महुआ का बुराई भी किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है महुआ से जो है क्या क्या पाया जाता है, गुड़, घी, बैगन, जीरा के सामान जो है, तेल वगैरह जो है महुआ से निकाला जाता है। महुआ का लकड़ी जो है फर्नीचर वगैरह में यूज़ होता है। हीरा किसको बोला गया था, हीरा के सामान जो है महुआ की लकड़ी को बोला गया है। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया था कि इसको याद रखिएगा कि कलाली किसको बोला जाता है, तो जहाँ पे महुआ का शराब वगैरह बिकता है उसको कलाली कहा गया है। ये सब जो है बेसिक था। अब जो है हम लोग एक और जो है कविता को पढ़ेंगे और उस कविता का नाम है मेढ़ और मानुस। शायद वो कविता इसके नीचे होना चाहिए, रूसल भोला के नीचे। मेढ़ और मानुस। जो भी नए छात्र हैं, आप लोग खोरठा का जो है कंप्लीट क्लास जो है इस ऐप पर जो है करवाया जा रहा है, तो आप लोग जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, एग्जाम पोर्टल ऐप को। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कोर्स दिखेगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कोर्स दिखेगा खोरठा का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास। आप क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास में जो है आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगा चैप्टर वाइज, प्लस कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, प्लस जो है आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और प्रश्न वगैरह तो मिल ही रहा है। कंप्लीट आप खोरठा का तैयारी कर सकते हैं आराम से। जो है 100 मार्क्स का खोरठा में पूछा जाएगा पेपर 2 में, आराम से जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं इसमें। ठीक है। तो जो भी नए छात्र हैं आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से आप केवल खोरठा का ही नहीं बल्कि झारखंड करंट अफेयर का जो है यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, झारखंड करंट अफेयर का। साथ ही साथ जो है झारखंड जीके का जो है उसका भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है। बाकी जो खोरठा का क्लास चल ही रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर का भी क्लास आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी हम लोग जो है आज ही की क्लास में एक और कविता बच गया है, उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। एक और कविता का नाम है मेढ़ और मानुस। इसको देखिए, मेढ़ का मतलब क्या होता है और मानुस का मतलब क्या होता है। मानुस का मतलब होता है मनुष्य और मेढ़ का मतलब क्या होता है, मेढ़ का नाम मतलब होता है मूर्ति। आपको हम दिखाते हैं एक फिगर। ये जो फिगर है यहाँ पे, कहाँ गया इसको, ये जो मूर्ति है, ये फिगर है, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति में और एक मनुष्य में क्या अंतर है, बस प्राण का अंतर होता है दोनों के बीच में, जान का अंतर होता है। ठीक है। आजकल ऐसे मूर्तियाँ बनाते हैं लगता है सचमुच में जो है वो मनुष्य है, लेकिन दोनों में अंतर यही है, प्राण का अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मेढ़ का मतलब होता है मूर्ति और मानुस का मतलब होता है मनुष्य। किनके द्वारा लिखा गया है मेढ़ और मानुस, शिवनाथ परमाणिक। वही शिवनाथ परमाणिक जिनके द्वारा लिखा गया था
दामोदरे कोराएं, ठीक है, दामोदरे कोराएं पिछला सिलेबस में पढ़ना था, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया था? शिवनाथ परमानिक के द्वारा। दूसरा जो है एक और लिखा गया है तातल हेमाल। तातल हेमाल, इनके भी लेखक कौन है? दामोदरे, ये शिवनाथ परमानिक। इतना जो है आपको याद रखना है। इस कविता में मूर्ति और मनुष्य के बीच में अंतर बताया है कि आखिर जो है मनुष्य किस प्रकार जो है मूर्ति पे जो है विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसी को लेकर के जो है यहाँ पे व्यंग किया गया है, ठीक है। लिखते हैं कि नित करा मानुषिक हित। नित करा मतलब हमेशा, हमेशा काम करो, मनुष्य के हित के लिए जो है काम करो। मनुष्य ले बड़ नखय मीत, और मनुष्य से बड़ा जो है संसार में कुछ नहीं है, इसलिए जो है मनुष्य के लिए ही जो है हित के लिए काम करो। मुदा साइन के आर गेंज के, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखते हैं यहाँ पे लेखक कि साइन के आर गेंज के माटी के मेढ़ बनाए के, मतलब मिट्टी को जो है गूंथ करके सान करके जो है मिट्टी का जो है यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है, माटी के मेढ़ बनाए के, ठीक है, मूर्ति बनाया जाता है मिट्टी का। जलफले बिहाने नहाए के, जलफले मतलब सुबह सुबह जब सूर्य जो है जब नहीं निकलता है उसी समय, जलफले जब थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है उसी समय बिहाने मतलब सुबह में नहाए के, धूप दिया बार के, धूप दिया जो है इसको जला करके, टाका कर्जा करके, पैसा, टाका मतलब पैसा, पैसा को जो है कर्जा वगैरह करके, पैसा खर्चा करके, पैसा खर्चा करके, उपासे पाठा काट के, उपवास रह के बिना खाए पिए जो है पाठा काट के, कांद के और माई के, और कान करके जो है और मेमाई के जो है, भला की तो मांगे हैं, भला तुम क्या मांगते हो। यहाँ पे जो है कवि जो है यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो है साइन के गांज के, सान करके मिट्टी को जो है सान करके मिट्टी को गांज करके इतना मेहनत करके तुम जो है मूर्ति बनाते हो, सुबह जो है उठते हो, नहाते हो, धूप दिया जलाते हो, पैसा नहीं है तो पैसा कर्जा ले करके जो है तुम खर्चा करते हो, उपवास से रह करके जो है तुम पट्ठा काटते हो, बकरा का बलि देते हो, कान के और मेमाई के जो है तुम क्या मांगना चाहते हो, मेढ़ से की खोजे हैं, तुम जो मूर्ति से क्या मांग रहे हो, तुम काहे मेढ़ बने हैं, क्यों मूर्ति बन रहे हो, तुम मेढ़े के खातिर मोरे हैं, मूर्ति के लिए तुम मर रहे हो। ककर घरे मोरी नाय, किसके घर नहीं मरता है, ककर घरे हेरी नाय, किसके घर नहीं हेराता है, कहाँ बीमारी ना, कहाँ बीमारी नहीं है, कहाँ फौदारी ना, कहाँ जो है झगड़ा नहीं होता है। ये जो है यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं। अब क्या होता है आगे देखिए, एक बात जान ले हमार बात मान ले, कहते हैं कि एक बात जान लो और मेरा बात मान लो। क्या मानने के लिए यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं उसको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। लिखते हैं कि पुराने के रीति चलिए न, कवि कहते हैं शिवनाथ परमानिक जी कि पुराने रीति में चलना नहीं है, ठीक है, भूते के देवता के मानिए ना, भूत देवता को जो है नहीं मानना है। पहले जो है भूत देवता पे काफ़ी विश्वास होता था, अभी भी होता है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी जो है थोड़ा कम हो गया है। माने के पहले भेव जान, मतलब भूत देवता जो है ये सब को मानने से पहले जो है उसका रहस्य जानो, बाढ़ तो तोर बुद्धि ज्ञानो, इससे क्या होगा, तुम्हारा बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा। तो एक कर मानुषिक मान, तुम जो है मनुष्य का जो है मान करो, मनुष्यों का जो है सम्मान करो। अगर हेल्प ही करना है, अगर कुछ करना ही है, दान ही करना है, तो तुम मनुष्य को जो है दान करो, जो असक्षम मनुष्य है उसको जो है सहायता करो। डर पुलकाक भगवान, और लिखते हैं कि डरपोक के लिए क्या है, भगवान है। डर पुलकाक के लिए भगवान, मतलब डरपोक के लिए कौन है, भगवान है। जे डरे से मरे हैं, जो डरता है सो मरता है। निडर लोग नहीं डरे, निडर लोग जो है नहीं डरता है। जकर पेटे भात नाय, लुगे लेप्टाइल गल नाय, और यहाँ पे कहते हैं कि जकर पेटे भात नाय, लुगे लेप्टाइल गाल नाय, पैबे तो हुआ ईमान, ई धरती के भगवान, सेवा कर मनुष्य माय, मानुष ले बोड़ कोई ना है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि जकर पेटे भात ना, जिसके पेट में जो है अनाज नहीं है,
लुगे लेप्टाइल गाल नाय, मतलब शरीर में जो है कपड़ा नहीं है। पैबे तो हुआ ईमान, वहीं तुम जो है ईमान पाओगे। मतलब जो असक्षम है, जिसके पास जो है सब चीज़ नहीं है, अगर उसकी सहायता करोगे तभी जो है तुम ईमान पाओगे, तभी जो है तुम सुख रहोगे। इसलिए कहते हैं कि ई धरती के भगवान सेवा कर मानुष माए। और यहाँ पे कहते हैं कि धरती के लोगों को, यहाँ पे कह रहे हैं कि धरती के भगवान मतलब धरती के लोगों को कह रहे हैं कि क्या करो, मानव जाति का जो है सेवा करो। सेवा कर मानुष माए, मतलब मानव जाति, मानव जननी, उसकी जो है सेवा करो। फिर आगे जो है लेखक क्या कहते हैं उसको देखिए। आगे कहते हैं कि मानुष ले बड़ कोई नहीं, और मानुष से बड़ा जो है कोई नहीं है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए सेवा ही करना है तो फिर मनुष्य की सेवा करो, जो असक्षम है, जो गरीब है, उसकी सेवा करो। यहाँ पे अगर आप इसको जो है पूरा कविता को पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग खराब भी हो सकता है कि कैसा लेखक है, क्या क्या बोल दिया है कि पूजा पाठ मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। ठेस पहुँचने वाली बात है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये अपना तार्किक बात बता रहे हैं, ठीक है, तार्किक बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि आजकल जो है अंधविश्वास जो है काफ़ी फैल गया है, ठीक है। कोई बोलेगा कि तुम जाओ इस पत्थर में पूजा करो, क्या तुम उस पत्थर को जाके पूजा करोगे? नहीं। आजकल इतना अंधविश्वास फैल गया है कि कोई पत्थर फेंका हुआ है, वहाँ पे अगर 1-2 रुपया पड़ा हुआ है तो फिर रास्ता में जाने आने जाने वाला आदमी जो है रुक करके जो है प्रणाम करता है, और फिर जो है उसमें जो है पत्थर चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, उसमें पैसा देता है, दान में सिंदूर वगैरह लगा देता है पत्थर को, और उसी को भगवान मान लेता है। इसलिए जो है यहाँ पे तार्किक बात बता रहे हैं लेखक जी, खंडन नहीं कर रहे हैं कि तुम जो है मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, वो करो। कह रहे हैं कि रहस्य को जानो कि आखिर रहस्य क्या है। लोग जो है धर्म के नाम पर जो है रोटी सेक रहे हैं, धर्म के नाम पर जो है एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पे जो है कितना जो है ढोंगी बाबा जो है कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो यही बता रहे हैं कि सबसे पहले बोल रहे हैं कि ईश्वर को जानो, आखिर ईश्वर जो है क्या है, ठीक है। यही चीज़ जो है इस कविता में जो है बताया गया है। किनके द्वारा बताया गया है? शिवनाथ परमानिक के द्वारा, ठीक है। तो मेढ़ और मानुष, यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछेगा, मेढ़ का मतलब मूर्ति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेढ़ का मतलब मूर्ति, मानुष मनुष्य। शिवनाथ परमानिक लेखक हैं इस कविता के। शिवनाथ परमानिक वही है जिन्होंने दामोदर कोराए जो किताब आप लोग पढ़े थे, उसी के लेखक यही थे, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और जो है इनके द्वारा जो है रचना की गई थी जिसका नाम है तातल हेमाल, शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इतना जो है आपको जो है याद रखना है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में टोटल 10 कविता पढ़ना था, जिसमें से कल के क्लास में 4 कविता हम लोगों ने कंप्लीट किया, प्लस आज के क्लास में 3 कविता कंप्लीट किया। टोटल जो है 7 कविता कंप्लीट हो चुका है, 3 कविता जो है बाकी है, ठीक है। एक दिन में इसको भी निपट देंगे। उसके बाद जो है कविता प्लस लोक कथा प्लस लोकगीत, ये तीनों से जो है हम लोग जो है पूरा प्रैक्टिस करेंगे। सवाल आपको देंगे, ठीक है, प्रश्न आपको देंगे, प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी लेखक हैं उसका जो है आपको नोट्स देंगे, लेखक के बारे में जीवनी वगैरह जो भी है उसको देंगे, और प्रश्न जो है इसको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद जो है ये तीनों जो टॉपिक है, कविता, एक पथिया डोंगल में हुआ, लोक कथा जो पढ़ना था सोहान लागेरे वगैरह में, या फिर लोकगीत जो सोहान लागेरे पढ़ना था, लोक कथा जो पढ़ना था, ये तीनों से जो है एकदम आपका जो है ना कोठा सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आराम से जो है आप एग्जाम में कोई भी टेस्ट में बैठिए ना, जाके आराम से फुल मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी नए छात्र हैं आप लोग इसको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल करके जो है यहाँ से जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कोठा का कंप्लीट PDF, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट प्रश्न और कंप्लीट जो है चैप्टर वाइज क्लासेस तो दिया ही जा रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद।